अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों में वोटिंग ऑफ हो गई है लेकिन एग्जिट पोल ऑन हो गए हैं। तो ये एग्जिट पोल जिस पर पूरे देश की नजर रहती है, ये क्या संकेत दे रहे हैं? किसकी कहां पे सरकार बनती दिख रही है, कौन बढ़त पर है और किसको नुकसान हो रहा है? तो इन 5 राज्यों का इलेक्शन ट्रेंड क्या है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, इसके बारे में आज खुली चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के मतदान समाप्त हो चुके हैं। दुनिया के इतिहास में इतनी आबादी वाले किसी राज्य में पहली बार इतना ऐतिहासिक मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतनी आबादी के राज्य में इतना मतदान होना, तकरीबन 93% के आसपास, ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है। और अब तक भारत में तो नहीं हुआ और दुनिया में कहीं इतनी बड़ी आबादी के राज्य में इतने वोट पड़े हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। पश्चिम बंगाल ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी ही सब कुछ तय करती है। आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, तमाम मसलों के बीच, भेदभाव के तमाम मसलों के बीच, अराजकता के तमाम मामलों के बीच भी पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मत और अपनी सरकार चुन ली है और उसको ईवीएम में कैद कर दिया है। मतलब 100 में 93 लोगों ने पश्चिम बंगाल के अपने वोट का इस्तेमाल किया है। अब इससे ज्यादा फेयर और इससे ज्यादा पीपल्स पार्टिसिपेशन की कोई सरकार नहीं बन सकती। जो पश्चिम बंगाल मैंडेट 4 मई को देगा, दुनिया उसको देखेगी, क्योंकि 100 में 93 लोगों ने वोट दिया है। मतलब लार्जेस्ट से भी लार्जेस्ट आप कहते हैं पार्टिसिपेशन अपनी सरकार चुनने का, इससे बड़ा कोई प्रमाण इतनी बड़ी आबादी के राज्य में नहीं मिलेगा। तो एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? बहनों भाइयों, तमिलनाडु से शुरू करते हैं। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि डीएमके यानी स्टालिन पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ऐसा एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जो एआईडीएमके, जो अन्ना द्रमुक के नेतृत्व में बीजेपी के साथ है, एक एग्जिट पोल केवल उनको बढ़त दे रहा है। इसके अलावा सारे एग्जिट पोल डीएमके को सरकार में वापसी और टीवी के पार्टी के जो सुपरस्टार हैं तमिल के, विजय, उनकी पार्टी को काफी बढ़त। तो तमिलनाडु में स्टालिन की वापसी, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। केरल, ऐसा प्रतीत होता है कि पिनराई विजयन की हुकूमत जाने वाली है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूडीएफ है उसकी सरकार बनने वाली है। ऐसा अधिकांश एग्जिट पोल क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर आ जाइए पुडुचेरी। पुडुचेरी का मैंडेट लगभग स्पष्ट है। वहाँ के जो संकेत हैं वो एनडीए के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उसको वहाँ पर बहुमत मिल रहा है। बहुत छोटी असेंबली सीट्स हैं वहाँ पे, 27 से 28 सीट ही सिर्फ वहाँ पे। अब आ जाइए, चलिए आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले चलते हैं। असम। असम में तीसरी बार, जितने भी एग्जिट पोल आए वो बताते हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनेगी। हेमंत विश्व शर्मा पर अधिकांश लोगों ने वहाँ पर अपना विश्वास प्रकट किया है और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना रही। सबसे बड़ा मामला फंसा है पश्चिम बंगाल पे। अब तक 8 एग्जिट पोल आ गए हैं। वो 8 एग्जिट पोल में से 5, बल्कि यूं कह लें 6, ये बता रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिल सकता है। लेकिन 3 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही हैं। असमानता बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है सभी के एग्जिट पोल में। लेकिन 6 एग्जिट पोल वहां पर बीजेपी की सरकार ला रहे हैं पहली बार, और 3 एग्जिट पोल ये बताते हैं कि ममता बनर्जी की चौथी बार सत्ता में वापसी हो रही है और वो भी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ। हकीकत क्या है, आज की इस परिचर्चा में हम समझेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनें। लेकिन वो बोल रहा है
इस बार परिवर्तन हो रहा है और इशू हमारी युवा के अंदर चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और हमारी बहन बेटी के अंदर नारी सुरक्षा, ये दो इशू इस बार बहुत बड़ा इशू बन के आया है। ओके, ऑलराइट, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी से हैं, के राम मोहन राव जी हैं, प्रजापोल एक सर्वे एजेंसी है उसके फाउंडर हैं और इनके कई नतीजे, कई अनुमान बड़े सटीक हुए हैं। अनुराग वर्मा बहुत ही जाने माने पत्रकार, लेकिन